मॉर्निंग बच्चों, नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और अपने चैप्टर 2 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि चैप्टर 2 तक आपने कंप्लीट याद कर लिए होंगे। और चैप्टर 3 है मैं हूँ आम रसीला, उसका कुछ कार्य दिया था वो भी आपने कर लिया होगा। तो देखो, मुझे कैसे पता कि आपने कार्य याद करा या नहीं करा, इसके लिए मैं छोटा सा आपका एक मूल्यांकन लूँगी, है ना। तो आपको मूल्यांकन अपनी ईमानदारी से देना है बेटा, ठीक है ना। तो मूल्यांकन से आप ये अपनी जांच करोगे मेरे कितने नंबर आ रहे हैं और मुझे कितनी तैयारी की ज़रूरत है। अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आपको तैयारी बेहतर तरीके से करनी है। आप अपनी क्लास में आ चुके हो, अब क्लास में आने के बाद आपको यहाँ से खड़ा नहीं होना है बेटा। जब तक मेरी क्लास खत्म नहीं हो तब तक आपको यहाँ से बेटा खड़ा नहीं होना है। तो मेरे साथ साथ कॉपी निकाल दिया आपने, बुक सब नोट निकाल दिया बेटा। अब आप लिखो, मूल्यांकन लिखो मेरे साथ साथ और मेरे साथ साथ छोटा सा मूल्यांकन करना है। कच्चे आम का रंग कैसा होता है? पहला क्वेश्चन क्या है अपना, बोलो मेरे साथ साथ। कच्चे आम का रस कैसा होता है? कच्चे आम का, यहाँ पे रंग लिख लो बेटा, रंग। कच्चे आम का रंग कैसा होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था भाई आम पकने के बाद कैसा होता है, आम कच्चा होता है तब क्या होता है, आम के कौन कौन से गुण होते हैं, आम की अपनी कौन कौन सी विशेषताएं आम ले रखा है, आम का रंग कैसा होता है, कच्चे आम का क्या फ़ायदा है, पक्के आम का क्या फ़ायदा है, आम की पत्तियाँ क्या काम आती है, आम की लकड़ियाँ क्या काम आती है, वो सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, मूल्यांकन करना है मेरे साथ, पता है। बोलो, कच्चे आम का रंग कैसा होता है? पता है बेटा कच्चे आम का रंग कैसा होता है? वेरी गुड। तो आप इसका आंसर यहाँ लिखो, जल्दी से देखें, लिखो मेरे साथ साथ। फलों का राजा किसे कहते हैं? फलों का राजा किसे कहते हैं? फलों का राजा किसे कहते हैं? आता है बेटा सबको? वेरी गुड, सबको आता है, सबको इसका आंसर आता है ना बेटा सबको। देखो, कच्चे आम का रंग कैसा होता है लिख लिया सबने? वेरी गुड। फलों का राजा किसे कहते हैं? आता है ना बेटा सबको? आता है ना? लिखो, देखिए इसका आंसर। और ये तो 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, यानी 4 नंबर का टेस्ट हो गया आपका। टेस्ट कितने नंबर का हो गया आपका? 4 नंबर का हो गया। तो आपको इसमें ये जानकारी मिलेगी कि हमने कितनी तैयारी की। अगर आपका 1 नंबर आता है, 2 नंबर आता है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हमें आगे बढ़ना है तो हमें और क्या करनी बेटा, तैयारी करनी और हमें याद करना है। जब तक क्लास चलती है आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, हर चीज़ मेरी लिखवाई गई नोटबुक के अंदर नोट करनी है, वो मेरे द्वारा चेक की जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो मेरे साथ साथ एक काम करो आप। एक आपकी समस्या थी भाई स्क्रीनशॉट कैसे लेते, मैं कुछ शब्द बोल रहे थे स्क्रीनशॉट लीजिए, वो आपको नहीं समझ में आया। देखो आपके पास मोबाइल है ना, ये मोबाइल है आपका, है ना। तो ये जो 2 बटन है ना, ये 2 बटन, इसको इस तरह से दबा दीजिए जो आपका स्क्रीनशॉट हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी एल्बम होती है जिसमें फ़ोटो होते हैं, उसके अंदर आपका लिखा हुआ उसके अंदर चला जाता है, ठीक है बेटा। लिख लिया सबने? कच्चे आम का रंग कैसा होता है? सबने लिख लिया बेटा? आंसर लिखना है आपको इसका, क्वेश्चन आपके सामने, ओनली आंसर लिखना है आपको। देखो, कच्चे आम का रंग कैसा होता है, लिखो मेरे साथ साथ। कच्चे आम का रंग हरा होता है। कैसा होता है बेटा? हरा होता है। कच्चे आम का रंग कैसा होता है बेटा? हरा होता है। पक्के आम का रंग कैसा होता है? पीला होता है। आम सब खा रहे हो ना अभी? सब खा रहे। फलों का राजा किसे कहते हैं? तो क्या लिखोगे इसका आंसर आप? फलों का राजा आम को कहा जाता है। आता है बेटा सबको? सबको लर्न हो गए? तो आप सब क्या करोगे, अपने नंबर इसमें काउंट करो।
जितने नंबर आते हैं उसमें अगर इसके नंबर पूरे आएंगे मेरी तरफ से गुड दिया जाएगा इसके अंदर। बेटा आपको क्या करना है, नंबर पूरे में से पूरे लाने हैं। मैं आपका एक मूल्यांकन टेस्ट प्रतिदिन लूंगी, तो आपको मूल्यांकन के लिए मेरे साथ तैयार रहना है बेटा, ठीक है। उतार लिया सबने, वेरी गुड। अपना पाठ चलेगा मैं हूँ आम रसीला। अपना पाठ कौन चलेगा बेटा, मैं हूँ आम रसीला। अपन ने पाठ पढ़ लिया था बेटा, पढ़ा था ना। इसी क्वेश्चन आंसर कुछ रह गए थे, कुछ क्रियाएं रह गई थी, मैं आपको करा दूंगी। मैं हूँ आम रसीला यानी आम ने अपनी क्या क्या विशेषताएं बताई है मैंने बता दी है। आम के बारे में आपको कम से कम 10-15 लाइन आनी चाहिए। आम के बारे में 10-15 लाइन आपको आनी चाहिए। आम की बहुत ईजी, आप आम खाते हो, आम कैसा होता है, खाने में कैसा होता है, आम कितने प्रकार का होता है, लकड़ी क्या काम आती है, पत्तियाँ क्या काम आती है, सबकी जानकारी है बेटा आपको। तो आपको इसकी 15 लाइन लिखना आनी चाहिए। आपके पाठ का चलेगा पहला क्वेश्चन, क्या समझा, क्या समझा पाठ से। पहला क्वेश्चन है आम कौन सी ऋतु का फल है। पहला क्वेश्चन डालो 1 नंबर। आम कौन सी ऋतु का फल है। पता है सबको, सबके मुंह पे आ रहा होगा, लेकिन मेरे को सुना नहीं पा रहे हो आप। आम कौन सी ऋतु का फल है। अभी कौन सी ऋतु चल रही बेटा, गर्मी चल रही है। तो आम गर्मी की ऋतु का या आम गर्मी के मौसम का फल। ऋतु यानी क्या होता है बेटा, मौसम होता है। तो आम कौन सी ऋतु का फल है, सबको पता है। तो लिखो मेरे साथ साथ आप आंसर। काम बेटा सुंदर स्पष्ट शब्दों में करना है, बिल्कुल धीरे धीरे उतारो, कोई दिक्कत नहीं, मैं धीरे धीरे उतारूंगी आपके साथ साथ। आपको धीरे धीरे करना है, मेरे सामने काम अच्छा होना चाहिए, मुझे आपका काम समझ में आना चाहिए, आप काम किस तरह से कराएं। आम गर्मी के मौसम का फल है। आगे समझ में, मैं सब रिपीट करो एक बार। आम कौन सी ऋतु का फल है। तो क्या लिखोगे आप, आम गर्मी के मौसम का फल है। याद हो गया बेटा। फिर ये 2 लाइन करने के बाद यहाँ पे गैप दोगे आप, यहाँ पे गैप देने के बाद ही आप नया क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, आम किन किन नामों से जाना जाता है। आम किन किन नामों से जाना जाता है। सब जानते हो आप, दशहरी आम, लंगड़ा आम, जानते नहीं जानते हो, जानते हो ना, बहुत सारे आमों के नाम हैं। तो आमों के नाम देखो, लंगड़ा आम, लंगड़ा, दशहरी आम, इसके अलावा होता है सिंदूरी, टोपागिरी, कौन सा आम होगा, तोतापुरी, तोतापुरी कौन सा आम होगा बेटा, तोतापुरी, तोतापुरी आम, चौसा, फजरी, तोता और फजरी, अल्फासो, अल्फासो, आदि कई नामों से जाना जाता है। याद हो गया बेटा। देखो मैं ऐसा बोलो, आम किन किन नामों से जाना जाता है। आम तो एक ही, उसका नाम क्या है बेटा, आम। लेकिन आम की वैरायटी के अकॉर्डिंग
उसकी योग्यता, उसकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग हम उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते, जैसे लंगड़ा आम भी बोलते ना। इस तरह के सारे आम अपने मार्केट के अंदर उपलब्ध, आप सब खाते भी हो, आप सब जानते भी हो। तो देखो कौन सा आम है, लंगड़ा आम, दशहरी आम, सिंदूरी आम, तोतापरी आम, चौसा आम, फजरी आम, अल्फासो आम आदि कई नामों से हम आम को जानते। तो आमों के आपको कई प्रकारों को याद करना है, ताकि आप कहीं बाजार में जाओ तो आपको आमों की जानकारी होनी चाहिए, आमों के नाम पता होनी चाहिए। मम्मी जी हमें तो सिंदूरी आम खाना है, हमें तो लंगड़ा आम खाना है, तो मम्मी कहेगी अरे वाह क्या बात है, इसको तो आम के नाम भी पता है। तो आपको क्या करना है, सारे आमों के नाम याद कर लेने हैं। अगला, कच्चे आम से क्या बनता है, यहाँ पे गैप रखना है बेटा। कच्चे आम से क्या बनता है, कच्चे आम से क्या बनता है। देखो कच्चे आम से चटनी बनती है, कच्चे आम से क्या बनता है, बताओ क्या बनता है। मेरे क्वेश्चन लिखते ही, मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं होता है उससे पहले ही आपके अंदर आंसर उत्पन्न हो जाना चाहिए, हाँ इसका ये आंसर होगा, है ना। तो कच्चे आम से चटनी बनती है, क्या बनती है बेटा, चटनी बनती है। आपके घर में जो अचार डाला जाता है वो भी कच्चे आम से ही डाला जाता है, डाला जाता बेटा। इसके अलावा देखो यहाँ पे कच्चे आम से, कच्चे आम से चटनी तथा अचार बनता है। याद हो गया बेटा, याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारे उदाहरण आपको अपने घर में मिलते ना बेटा, याद करने की कोई जरूरत नहीं इनको। ये सारे जो आपको पता है आम कौन से मौसम में आ रहा है, अभी मौसम चल रहा है आम का, अभी गर्मी का मौसम है, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने वातावरण में है, अपने माहौल, अभी इसी में ही हो आप। कच्चे आम, आपके घर में कच्चे आम आता है, आपको पता है, आप चटनी भी खाते हो इसकी, खाते ना बेटा, और आपके घर में अचार भी बनता है इसका, बनता है, तो आपको पता है ये चीज़, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपको पता है। चौथा क्वेश्चन, पक्के आम से क्या बनता है, सबको पता है बेटा पक्के आम से क्या बनता है। पक्के आम से क्या बनता है, मैंगो शेक बनता है पक्के आम से, बनता है ना, फ्रूटी बनती है, स्लाइस बनता है, यानी कई चीज़ें बनती है। तो लिखो पक्के आम से पक्के आम से मैंगो शेक, पक्के आम से मैंगो शेक, स्लाइस, फ्रूटी, इसके अलावा क्या बनता है अपना, माजा, आदि कई चीज़ें बनाई जाती हैं। सब आपको पता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। पक्के आम से क्या बनता है लिख लो, पक्के आम हमारे खाने के काम आते हैं, पक्के आम को हम काट कर भी खाते हैं, आम का जूस बनाकर भी खाते हैं, इसे हम मैंगो शेक बोलते हैं, स्लाइस खाते हैं, फ्रूटी पीते हैं, माजा पीते हैं, यानी आम की कई तरह की वैरायटी अपने मार्केट में उपलब्ध है। यानी आम का रस, आम तो गर्मियों में ही आता है, लेकिन आम का जो रस होता है, इसका मैंगो शेक जो होता है, फ्रूटी होती है, हम इसे पूरे साल भर पीते हैं, यानी वो खराब नहीं होता है, हम पूरे साल उसको पीते हैं। अब अगला, आम की पत्तियां किन किन कार्यों में प्रयोग की जाती हैं, उतार लिया बेटा आप सबने इसको, पहला बन के से मिटा रही हूँ बेटा। आम की पत्तियां किन किन कार्यों में प्रयोग होती है,
आम की पत्तियाँ किन किन कार्यों में प्रयोग होती हैं। देखो, आम की पत्तियाँ, पूजा सामग्री में आम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम दीपावली के दिन या किसी भी त्यौहार पर दीवार पर इसे माला बनाकर भी पत्तियों को टांगते। तो क्या लिखोगे आप? पूजा पाठ में पत्तों को ही कलश पर लगाया जाता है। पूजा पाठ में पत्तियों को ही कलश पर लगाया जाता है। इसके अलावा हम इसे दीवार पर भी टांगते हैं। तब मेरे पत्तों की लकड़ी बनाकर दरवाजे पर टांगी जाती है। तथा पत्तों की माला बनाकर, क्या कहे बेटा? पत्तों की माला बनाकर, क्या करें? तथा पत्तों की माला बनाकर दरवाजे व दीवार पर टाकी जाती है। आगे बेटा समझ में आपको सबको? भाई आम की पत्तियाँ इतनी कम से कम मेरे हाथ में इतनी लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं। आम की देखा है ना आपने? इतनी लंबी लंबी पत्तियाँ होती है। इस तरह के आकार की होती है पत्तियाँ। इस तरह की इतनी लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं आम की। बहुत लंबी लंबी आम की पत्तियाँ होती है। सबने देख रखा होगा आम का पेड़, तो सबने ही देखा। तो क्या करोगे? आम की पत्तियाँ किन किन कार्यों में प्रयोग की जाती? क्या लिखोगे? पूजा पाठ में, सबके घर में हवन यज्ञ वगैरह होते ही, शादी ब्याह होते हैं, या बड़े बड़े होली दिवाली त्यौहार मनाए जाते हैं। तो हम इन त्योहारों में हम क्या करते हैं? अपना जो मिट्टी का कलश होता है, क्या होता है? मिट्टी का कलश होता है। हम चारों तरफ पत्तियों को सजा लेते हैं और उसके ऊपर क्या रखते हैं? हम नारियल को रख लेते हैं। तो हमारी पूजा के अंदर आम की पत्तियों का प्रयोग हो रहा है ना बेटा। और इसके अलावा आप क्या करते हो? आपका घर होता है, जब घर में आप प्रवेश करते हो तो त्योहारों के समय जो ऊपर की साइड है ना, पत्तियों की माला लगी होती है, तो आप याद होगी आपको। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। आगे बेटा समझ में? इसका उत्तर आप लिख लोगे। वेरी गुड। उतारो मेरे साथ साथ, आप उतार लिया सबने? अब मैं आपको HW का कार्य दूंगी बेटा, जो आपको HW में करके लाना है। हाँ, HW के लिए कार्य डाल दीजिए आप। हाँ, बहुविकल्पी प्रश्न क्या करना है आपको? बहुविकल्पी प्रश्न। आप ये वाला तो हो चुका था, आप नहीं करो। भाषा की समझ, पाठ में आए अंग्रेजी भाषा की मैं आपको कुछ शब्द लिखूंगी, उसका क्या करना है आपको? बार बार उच्चारण करना है। भाषा की समझ, हेडिंग डालो, HW काम डालो मेरे साथ साथ। पाठ में आए अंग्रेजी भाषा की शब्दों का उच्चारण कीजिए। पाठ में आए अंग्रेजी भाषा
के इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। मैं कुछ शब्द लिखूंगी आपको अंग्रेजी वर्ड के, तो आपको क्या करना है, ओनली उसका उच्चारण करना है। तो आप ऐसे कर लेना इसको, इसमें उच्चारण दे रखा है तो आपको बोलना भी है और आप ऐसे इसको करना 3 बार लिख लेना इसको। शब्द क्या है, जूस। शब्द क्या है, जूस। तो आपको क्या करना है, इस शब्द का उच्चारण करना है। मैंगो शेक, बोलो मेरे साथ साथ बेटा, मैंगो शेक। इसको भी आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ उच्चारण करना है ताकि अशुद्धि न रहे। और इसको उच्चारण करने के बाद आपको ऐसे हाथ रख देना इसके ऊपर, उसको बिना देखे देखे लिखने का अभ्यास करना है। स्लाइस, उच्चारण करो मेरे साथ साथ, इसको उतारते भी रहो बेटा। फ्रूटी, अभी फ्रूटी पीने की जरूरत ही नहीं, अभी तो आम आ रहे वैसे भी, है ना बेटा। अगला क्वेश्चन डालो आम। देखो एक और अनेक, एक और में समझाया था, एक और अनेक का अर्थ क्या होता है बेटा, बहुवचन होता है। तो आपको क्या करना है, समझिए और इन शब्दों के बहुवचन रूप या बहुवचन शब्द लिखिए। आपको क्या करना है, निम्न शब्दों के बहुवचन में बदलिए। एक और अनेक, आपको यहाँ पे लाइन छोड़नी है ताकि ये गणना का काम अच्छे से हो। शब्द बहुवचन शब्द बनाइए, बहुवचन शब्द बनाइए। आपको क्या करना है, बहुवचन शब्द बनाना है। मैं शब्द दे दिया आपको, इसे पत्ती, शब्द क्या दे दिया मैंने, पत्ती। तो आपको इस तरह से बनाना है, पत्तियाँ। देखो बहुवचन अपने हर पार्ट में आ रही है क्रिया, तो मैंने हर पार्ट में आपको समझाइए। जब बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी की मात्रा तो छोटी की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगी। और यहाँ पे अपन को क्या करना है, चंद्र बिंदु लगाना है, अनुनासिक का निशान लगाना है। लकड़ी का बताइए आपको क्या होगा, मैंने आपको समझा दिया है, आपको खुद करके सीखना है। डाली, सब्जी, सब्जी का पता है आपको, सब्जी का सब्जियाँ, लकड़ी का लकड़ियाँ, डाली का डालियाँ। इस तरह से आपको बनाने। इसके अलावा आपको एक प्रश्न दे रखा है पीछे नीचे, अपने वाक्य बनाइए। यानी आपको शब्द दे रखा है रंग, शब्द क्या दे रखा है, रंग। तो आपको अपने मन से बनाना है। आम पीले रंग का होता है, मुझे हरा रंग पसंद है। फिर दे रखा है मौसम, तो लिख लो आज का मौसम बहुत सुहावना है, आज का मौसम बहुत अच्छा है। आगे है घोंसले, चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाती है। तो आपको क्या करना है, एक ही नीचे वाला क्वेश्चन करना है। ये तो दो तो मैंने आपके उतार लिए समझाने के लिए, आपको ये दो तो आपको करने हैं। इसके अलावा आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है एक वाला क्वेश्चन, दिख रहा है ना बेटा सबको। अपने वाक्य बनाइए। ये वाक्य आप अपने मन से बनाना हो। वाक्य ऐसे होने चाहिए जो अपनी इस पाठ्य पुस्तक के अंदर से मैच नहीं होने चाहिए बेटा, क्योंकि आम के बारे में सब जानकारी है आपको। ऐसे वाक्य होने चाहिए जो अपनी किताब में नहीं हो। रंग है, कुछ भी लिख लो आप, मुझे लाल रंग पसंद है, मुझे हरा रंग पसंद है ना, इस तरह से। मौसम, मौसम समझना भाई, आम गर्मी के मौसम में आता है, या मुझे सर्दी का मौसम पसंद है। इस तरह से आप ये 3 वाक्य बनाओगे। और ज़्यादा बनाना चाहो तो आप कम से कम 7 या 8 वाक्य अपने मन से बनाना है। इसके अलावा ये सारणी दे रखी नीचे, ये तो सबको आती है चित्र वाली, चित्र देख के आप वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या दे रखा है, सेब, तो अब इसमें भरोगे सेब। फिर क्या दे रखा है, अनार को जान रहे हो ना आप, जानते ना अनार है, भरो अनार। ये क्या है, केला। इसको फलों को देख देख के आपको इस सीढ़ियों के अंदर भरना है। भर लोगे ना बेटा, इसको तो आपको बुक में ही भरना है, और इस क्वेश्चन को आपको कॉपी में करना है। यानी पहले आप एक और 2 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद ये वाला आप क्वेश्चन करोगे बेटा, ठीक है। आज अपना ये चैप्टर पूरा हो गया है, आज अपना ये चैप्टर पूरा हो चुका है बेटा। तो आपको कंप्लीट करना है और मेरे साथ कल मूल्यांकन के लिए तैयार रहना है। धन्यवाद।